डिवीजन सोल्व करना होता है, D4 डिवीजन, फिर M4 मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और सबसे बाद में क्या सोल्व करना है आपने, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट से पहले एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट से पहले एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट से पहले एडिशन होगा, एडिशन से पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन सोल्व होगा, डिवीजन से भी पहले सोल्व होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ है नहीं, डिवीजन दे रखी है, मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये सब कुछ है। अपने करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कोई बताएगा? बच्चे ने आंसर दिया है 15। 15, कितने लोगों का आंसर 15 है भाई? एक ऑप्शन में ले लेते हैं 15, कोई और ऑप्शन? एक स्टूडेंट्स का -55 आया है भाई, कितना आया है? -55। एक स्टूडेंट्स का -15 आया है भाई, -15, 15। करण, गुरसीत कौर, मनप्रीत, इससे अलग किसी का आंसर? डी। भाई सब कोशिश करो एक एक करके। -15 लगातार आ रहा है बच्चों का आंसर। मैं नन भी ले डाल देता हूँ, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। देखो स्टूडेंट, एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपने करनी है। कामिनी, कामिनी एक बच्चे का आया है -15, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने -15 को बोला है भाई, -15। क्या बोला है? -15। कुछ नहीं करने, 4 या 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किया करो, हफ्ते 10 हफ्ते, हर हफ्ते, हर वीक में, हर 4 या 5 टॉपिक, अगर आपके टॉपिक हो गए हैं। रीजनिंग इज अ बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। रिवीजन रहेगी, अपडेट रहेगी आपकी, ठीक है। देखो करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले कोडेड इक्वेशन वाला, उसको आपने इस तरह से सर्कल कर देना है। डिवीजन, लुक, डिवीजन और मल्टीप्लाई एक साथ करनी है। क्या करनी है? डिवीजन मल्टीप्लाई एक साथ करनी है। क्या करनी है? तो यहां से क्या आएगा? 5, यहां से -40, प्लस, स्टूडेंट आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? प्लस वाले प्लस में ऐड होंगे और माइनस वाले माइनस में ऐड होंगे। ये साइन बाय डिफॉल्ट प्लस का है, प्लस प्लस ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगा 25। माइनस का 40 है, प्लस का 25 है, तो आंसर आएगा 40 में से 25 गया 15, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा आएगा, तो आंसर आएगा -15। आंसर आएगा -15। क्लियर हुआ? हाँ जी, समझ में आया। एक बार में करना है आपको, एक बार में 50/10 और 10 × 2, एक लाइन में कर देंगे इसको। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, जब आप एक लाइन में करना शुरू करेंगे इसको, अदरवाइज इसके बहुत सारे स्टेप होंगे। एक स्टेप में आप 50/20 को सोल्व कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में 10 × 2 को सोल्व कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। यही करेंगे ना। कितना आंसर आया? -15। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप सोल्व होगा आपका 50/10, ये कितना बनेगा? 5 - 40 प्लस 10 × 2, ये पहला स्टेप है देखा जाए तो आपका। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते होते हैं बच्चे? 5 - 40 प्लस 20। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे देखा जाए तो? प्लस में प्लस ऐड कर दो, तो 25 - 40। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे? इसमें से ये माइनस करो, और माइनस का साइन बड़ा है, -40 बड़ा, आंसर आएगा -15। ये सारे स्टेप आपने नहीं करने, डायरेक्ट क्या करना है?
एक स्टेप में आपने लिख दिया हाँ 20, कितना लिख दिया 5 -40 +20, इसका सोल्व करोगे ये बन जाएगा आपका सीधा -15। कितना बनेगा -15। क्लियर हुआ? तो आपको ये जो स्टेप्स दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर से मैंने आपको स्टेप दिए, ये स्टेप फॉलो नहीं करने हैं पेपर में। हाँ जी, एक बार सारे बच्चे जो लाइव आए हैं सब बताओ, क्लियर हो गया सबको? कामनी, सैनी, मनप्रीत, गुरसीत कौर, करण, संजय, गुरपिलजोत, क्लियर है भाई? जल्दी से कमेंट में करो यस 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 और नो नो नो, जो भी। चलिए अगेन, मैं एक दो बच्चे की अभी नो आई है। 50/10 -40 10 इंटू 2 अगर करना है तो जनरली जो अभी सर्वे हुआ उस सर्वे में देखा गया ये 50/10 -40 +10 इंटू 2 इस तरह की लार्ज लार्ज जो स्टेटमेंट्स होंगी उसके लिए जो स्टूडेंट के थॉट होते हैं उनके यही आंसर आ रहे हैं, 15 -15 -55 -15 या फिर नन। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को करने के दो आपके पास ऑप्शंस हैं। यू हैव टू ऑप्शन, आइदर गो बाय द कन्वेंशनल अप्रोच, दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच, सोल्व स्टेप बाय स्टेप, एंड वन इज this is called short trick, this is called short trick, short trick. What is the meaning of short trick? Solve, multiply, divide simultaneously. So other go by step by step. So first step solve 50/10, second step 10 into 2 solve, then plus minus solve, then you will get -15, and only apply the single step, multiply divide together, you will get direct -15. It is the shortcut. लास्ट स्टेटमेंट होगी सी जितनी, जैसे समुद्र होता है ना सी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट भी होगी, सब में एक ही आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट? किसी भी तरह का एग्जाम हो। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। 50, इसके आंसर बताएंगे आप लोग। ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आपके आने वाले पंजाब एग्जाम्स 2024 में जो होने वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मेरा टारगेट स्टेट लेवल के एग्जाम्स को पहले कवर करना है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद दो मेथड इसके बताए, एक तो मेथड 1 ये है, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, या फिर सीधा मेथड नंबर 2 डायरेक्ट शॉर्टकट से। अगर ये चीज आपको समझ में आई है कि स्टेप बाय स्टेप करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट स्टेप में भी आप सोल्व कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आप कमेंट में आंसर कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक।
क्वेश्चन नंबर 2 कल बताऊंगा, क्लास में आते ही पूछ लेना, ठीक है। कुछ बच्चों ने दिया, चलो मैं देख देता हूँ अपने end से जो मैंने सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है -35, इसका -35 बता रहे हैं भाई बच्चे, मैंने सोल्व नहीं किया, आप लोग देख लीजिए, -35 बता रहे हैं। मेरे हिसाब से 90% ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि अभी जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है -35 इसका आंसर था जब सोल्व किया था मैंने, ठीक है। बाकी नेक्स्ट का, इसका क्या आएगा, इसका कमेंट में लिखिए। -6 भी आ रहा है, नहीं एक ही तो आएगा। अच्छा दूसरे का बोल रहे हो, 3 का, ठीक है। इसका -6 बोल रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट यू आर 100% राइट, ठीक है जी। -35 आएगा और -6 आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि सबसे सबने यही आंसर दिए। ये 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको बोर्ड मास को अप्रोच कैसे करना है, सेम लाइन में, सेम लाइन में डायरेक्ट करना है। 6 आएगा या +6 आएगा, कामनी 6 बोल रही है, एक लड़का बच्चा बोल रहा है, कामनी सैनी, हाँ जी। आप बोल रहे हो कि -6 आएगा या +6 आएगा, -6 आएगा, ठीक है। माइनस देखा नहीं था मैंने कमेंट में, -6 आएगा, ठीक है। अभी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, अभी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आज अपनी एज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी 2024 में फॉर्म निकल रहे हैं। वैसे तो एज कैलकुलेट करने का एज कैलकुलेटर होता है, गूगल पे जाकर अपनी एज होता है ना, कि जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो एज एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, एज कैलकुलेटर से आप देख सकते हो, लेकिन अगर मैनुअली निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हाउ टू फाइंड एज, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पर्सन है, डेट ऑफ बर्थ उसकी है भाई 10, ये डेट है, 7 मंथ 2003, 10 तारीख को, 7 मंथ जुलाई मंथ होता है, मतलब 10 जुलाई 2003, 2003 ये डेट ऑफ बर्थ है। 1 जैन, 1 जैन को, 1 जैन को पहले महीने को, मतलब 1 मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ 1 जैन 2024, 2024 में इसकी पर्सन की, जो ये पर्सन है, ईयर्स, मंथ और डेज में टोटल इसकी एज कितनी हो गई है, कितने ईयर्स का, कितने मंथ का, कितने डेज का ये पर्सन हो चुका है। तो आपने ईयर, मंथ और डेट में निकालना है। ईयर कितने, मंथ कितने और डेज कितने। जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपको अपनी एज पहले से क्लियर होनी चाहिए, यस और नो। तो बताइए कैसे करें। तो साफ साफ सबको नजर आएगा, फिर से लिखा है। इन क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक नहीं देना मैंने आपको,
आप खुद से बताइए किस तरह से निकालते होते हैं एज। कोई कैलेंडर के कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना होगा। देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखने का मेथड ये है, सबसे पहले आप 2024, कौन सा मंथ है, कौन सी डेट है, वो लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद कौन सा ईयर है जब उसका डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, ये तो रेफरेंस है जहां से आपने निकालनी। ठीक है। कौन सा मंथ है, 7th मंथ। किस तारीख को बर्थ बर्थ आता है, 10 जुलाई को। अब करना है आपको माइनस, क्या करना है, जी किसी के पास है, कितने ये डेज आएंगे यहां से, यहां से मंथ निकलेंगे और यहां से ईयर्स निकलेंगे। अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व करना है, जिसको मैं एक्स बोल रहा हूं, एक्स वाली साइड से शुरू करोगे या वाई वाली साइड से, लेफ्ट राइट मत करो कंफ्यूज हो जाएंगे। किस साइड से सोल्व करना शुरू करोगे, एक्स वाली साइड से या वाई वाली साइड से, सोल्व कैसे करोगे। हर एक स्टूडेंट को आज अपनी एग्जैक्ट डेट निकालनी आनी चाहिए। ठीक, मतलब ईयर्स, कितने ईयर्स, कितने डे और कितने डेट की आप हो गई, कितने मंथ और कितने डेज की आप हो गए। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, ये 1, इसको एक्स वाली साइड से सोल्व करेंगे भाई। ये 1 है, 10 जाएगा नहीं, तो यहां से एक बोरो ले लेंगे आप, 1 मंथ, और पूरा जनवरी महीना, फर्स्ट मंथ आपने बोरो लिया है। जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, कितने होते हैं, 31। 31 ये और 1 ये 32 हो गई। 31 दिन, अरे जनवरी को कॉमन लिया, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, और एक दिन ये है 32। तो 32 में से 10 डेज गया, 22 डेज। यहाँ जीरो बचा। अब यहां से पूरा एक साल लेंगे, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो अब 2024 में से एक बोरो लेंगे, 12 मंथ बोरो आ जाएगा, 12 में से 7 गया, कितना आएगा, 5। यहाँ 2024 नहीं बचा, 23 बचा, 3। 23 में से 3 गया, कितना होगा, तो 20 ईयर्स, 5 मंथ और डेज कितने, 22 डेज। आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो। एक क्वेश्चन और ट्राई करवा करके दिखाना है आप लोगों ने। एक्स वाली साइड से लिखना है। एक बार जो लाइव है, जो बच्चे जो अभी मेंटली प्रेजेंट है यहाँ पर, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं क्लास को, मनप्रीत, गुरसीत, करम, करण, गुरपलजीत, राजन, संजय, जो भी बच्चे हैं, एक बार बताओ कर लोगे इसको। एक क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से कमेंट में बताओ। 2 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एक तो बोर्ड मैथ्स वाला करवा दिया, और एक आपको ये एज कैलकुलेट करने सिखा दी। बिल्कुल कंफर्म है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही ट्रिक लगानी है सब में।
चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद रिवीजन भी करा दूंगा। एक पर्सन है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ठीक है, सेम डेट ऑफ बर्थ ले लो, ईयर चेंज कर लो, करके देखना है अपने सबने, ठीक है। अब की बार जो रेफरेंस ईयर लिया आपने, एक 1/2023, तो कितने ईयर्स, कितने मंथ और कितने डेज का वो पर्सन हो चुका है। डेट ऑफ बर्थ अगर 10 जुलाई 2003 है, तो 1 जनवरी को 2023 को कितनी एज हो चुकी है उस पर्सन की। सपोज दिस इज द पर्सन। दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एज कैलकुलेट करना और बोर्ड मास रूल। करिए स्टार्ट। सभी ट्राई कर रहे हो या आंसर लिखो सीधा डायरेक्ट। राजन, गुरपलजीत कौर, करण, करम, गुरसीत, मनप्रीत। कोशिश करनी है भाई सबने। एक बार स्क्रीन पर चेक करेंगे इसका आंसर। स्क्रीन पे चेक करेंगे इसका आंसर भाई। एब्सोल्युटली राइट मनप्रीत, वेरी गुड भाई। करण ने भी निकाला आंसर, बाकी कामनी, करण, क्या कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो। 22 डेज है, 22 डेज है, 2022 कुछ नहीं है, 19/5/2022 नहीं है। हाँ, 19 ईयर 05 मंथ, मतलब 5 मंथ और 22 डेज। ठीक है, तो मैं इसको फिर से कंप्लीट कर देता हूं। जब भी आपको एज कैलकुलेट करनी आए, आपको करना क्या है, जो भी डेट ऑफ बर्थ गिवन होगी उसको आप डेट ऑफ बर्थ को सेकंड स्टेप में लिखें। किसमें लिखें, सेकंड स्टेप में लिखें। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन, देखिए लगातार मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चन को, 10 दिन नहीं किए भूल जाओगे। तो जब भी डेट ऑफ बर्थ गिवन है उसको सेकंड स्टेप में लिखो, रेफरेंस डेट आप फर्स्ट स्टेप में लिखो, ये दो स्टेप में होगा क्वेश्चन। उसके बाद आपने माइनस करना है, और आपने स्टार्ट कहां से करना है, इसको एक्स साइड से मैं बोल रहा हूं। तो पहले डेज माइनस करने हैं, फिर मंथ माइनस करना है, और फिर ईयर्स माइनस करने हैं। लो से हाई की तरफ चलेगा ये क्वेश्चन। तो जब आप ये 1 में से 10 माइनस करोगे तो आपको बोरो लेना पड़ेगा 31 डेज का, क्योंकि जनवरी 31 डेज के दिन होते हैं जनवरी में। तो 22 डेज, यहाँ 12 मंथ आएंगे, 12 - 7 5, और यहाँ 2023 बचेगा 23, देन -3, इट विल बिकम 20 ईयर्स 5 मंथ एंड 22 डेज। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करके भी दिखाया। जिन्होंने नहीं किया वो ये क्वेश्चन का आंसर यहां से कॉपी कर लें और देखें उनका ये आंसर आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो कमेंट में जहां पर भी जब भी आप वीडियो देखेंगे तो जरूर लिखना है, मेरे साथ डिस्कस करनी है कि आपका ये आंसर में कहां पर दिक्कत रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए।
थर्ड कैटेगरी, देखिए स्टूडेंट्स, एक टॉपिक होता है रैंकिंग। क्या होता है? रैंक निकालना। थर्ड टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब रैंक स्टूडेंट, जैसे कि ये एक रोड है, इस रोड पे कुछ पोजीशंस, मतलब कुछ चेयर्स आपने रखी हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको लेफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं इसको? राइट। ठीक है जी। और अगर इसको ऐसे रख दिया जाए, इस रोड को, इस पे कुछ पोजीशन चेयर्स बना दी जाए, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं टॉप, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम। समझिए आप, जैसे ए बी सी डी की बात करता हूं मैं, ए बी सी, अप टू ऐसे चल रहे हो आप, जेड तक जा रहे हो। तो स्टूडेंट जब आप एबीसीडी की काउंट काउंट शुरू करते हो तो लेफ्ट से आप मुझे बताइए, लेफ्ट से मान लिया आपका एक वर्ड में बोलूं, जी आएगा। लेफ्ट से जी कितने नंबर पे होता है अगर हम लेफ्ट से काउंट करें? ए बी, ए वन नंबर पे, बी टू पे, सी थ्री पे, ऐसे, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। तो जब लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो ए कौन से नंबर पे आता है, कोई बता सकता है? जब ए वन है, बी टू है, सी थ्री है, डी फोर है, ई फाइव है, एफ सिक्स है, तो जी का सेवन हो गया भाई। कितना हो गया? और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो जी वर्ड होता है इसके अंदर ऑलरेडी सेवन छिपा होता है। ये देखिए, यही सेवन है। जी के अंदर ऑलरेडी एक वर्ड अल्फाबेट होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सेवन। यही जी की पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट। यस और नो? तो अगर कभी पूछे आपको कोई ट्रिक कोडिंग के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, जी की पोजीशन क्या है फ्रॉम द लेफ्ट, नहीं है भाई, सेवन, क्योंकि जी ऑलरेडी इसके अंदर सेवन भी है। लेकिन जी की पोजीशन अगर राइट हैंड साइड से पूछे, कैसे? जेड वन हो, फिर वाई टू हो जाए, ठीक है, फिर डब्ल्यू थ्री हो जाए, ऐसे। स्टूडेंट इसके लिए करना क्या है, देखिए, जी की पोजीशन अभी आपने कहा लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो जी की पोजीशन है सेवन। राइट हैंड साइड से जी को काउंट करोगे तो तरीका मैं आपको बताता हूं। जो भी आपका टोटल अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट है एबीसी में? 26 अल्फाबेट है ना। तो आपने एक अल्फाबेट बढ़ा देना है और माइनस लेफ्ट वाली पोजीशन माइनस कर देनी है। तो राइट हैंड साइड से जी की पोजीशन कितनी है? 20। कितनी है? कितनी पोजीशन है? 20। एक काम करो आप, ऐसा करो, लिख लो आप अल्फाबेट। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, मान लिया एन तक लिख रहे हैं आप। किससे लिख रहे हैं? एन तक लिख। काउंट करना इसको, जी की पोजीशन मान लिया, एन से लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, सात नंबर पे। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? सेवन नंबर पे, लेफ्ट से। अब राइट से काउंट करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। जी की पोजीशन जो लेफ्ट से है वो राइट से नहीं है। ये एक नंबर इसलिए बढ़ गया क्योंकि जी आप दो बार काउंट कर रहे हो। जी को टू टाइम काउंट करो, जी एक्चुअल में एक बार, जी एक्चुअल में एक बार। तो रैंकिंग में हमेशा याद रखना, जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं, टोटल अल्फाबेट जो टोटल आपके नंबर होते हैं, हमेशा लेफ्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन माइनस वन आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। भाई एक बात मुझे बताओ, ये अल्फाबेट कितने हैं ए से लेके एन तक?
ये 15 अल्फाबेट है या 14 है, 14 है सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 अल्फाबेट है। लेकिन अगर लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन को ऐड करा जाए तो ये 15 बन रही है। कितनी बन रही है? 15। मतलब जो लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तभी टोटल अल्फाबेट निकलेंगे। क्लियर हुआ? ये तो आपका लेफ्ट राइट वाले केस में। जब टॉप और बॉटम की बात हो तो टोटल अल्फाबेट कैसे निकलेंगे? टॉप प्लस बॉटम -1। ये बात याद रखना। अभी किस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई? टॉप प्लस बॉटम -1। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपने बताना है इसमें। एक एमसीक्यू लो। इन ए रो मोहन इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम राइट। तो टोटल पर्सन कितने हैं रो में? टोटल पर्सन इन रो, टोटल पर्सन कितने हैं रो में? कोई बता सकता है? मोहन की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन बता दी, राइट हैंड साइड से पोजीशन बता दी। आपको काउंट करना है इस रो में, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट रो में कितने टोटल पर्सन है। कोई बता पाएगा? एक मैं करवाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना। देखिए आपने करना क्या है, ये मोहन है, लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन कितनी है? 18th। और मोहन की राइट हैंड साइड से पोजीशन कितनी है? 17th। टोटल पर्सन कैसे निकलेंगे? ये जो पोजीशन है 18 प्लस 17, इनको ऐड कर दो और एक इसमें से क्या कर दो, -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? लेफ्ट पोजीशन ऐड करो, राइट पोजीशन ऐड करो और एक माइनस कर दो। क्या कर दो? -1 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। 34% है ये रो में। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको। अभी तो ये लेफ्ट राइट में थे भाई, लेकिन अगर ये टॉप बॉटम में हो जाए तो सेम क्वेश्चन। देखो रो की जगह क्या आ जाएगा? अगर ये पर्सन टॉप टू बॉटम के हिसाब से खड़े हो ऐसे, इफ मोहन इज 18th फ्रॉम द टॉप, मोहन इज 18th फ्रॉम टॉप and 17th from the bottom, find total person। बता सकते हो भाई? फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन। देखिए फिर वही है, अब की बार इस रो में ये देखिए, अब की बार ऐसे वर्टिकल रो है कॉलम की तरह। यहां पर कहीं मोहन है, ही इज 18th फ्रॉम द टॉप, ये टॉप है आपका, ये मोहन है, एंड 17th फ्रॉम द बॉटम, ये 18 है, ये 17 है। 18 प्लस 17 -1 कर दीजिए, you will get complete row 34%।
टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो, कंसेप्ट सेम रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो दो तीन टॉपिक्स की बिल्कुल जड़ है, ये बेसिक है इनका, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपने उठाना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर हुई या नहीं हुई? एक क्वेश्चन करके दिखाइए। इफ देयर आर टोटल पर्सन 50 and the ram is 20 from top and ram is 20 from top, find his rank from bottom, find his rank। एक क्वेश्चन रैंकिंग का जरूर आएगा। फाइंड हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। बताइए, ऑप्शन दे देता हूं। हाँ जी, ए बी सी डी में से क्या आंसर बनेगा भाई? इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए बात समझिए कि राम की 20 पोजीशन ये है, कहां से? टॉप से। अब मैं वो पोजीशन निकालनी है बॉटम से। अब 20 में मैं क्या ऐड करूं? 20 में मैं क्या ऐड करूं इनमें से, इन चार ऑप्शन में से, कि उसको ऐड करने के बाद जो टोटल पर्सन है वो 51 हो जाए, यही मतलब है। 51 होने चाहिए पोजीशन ऐड करके। एक पर्सन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि एक दो बार काउंट होगा। जो आपका पर्सन अब की बार राम है वो ऊपर से टॉप से नीचे भी काउंट होगा और नीचे से ऊपर वाली सिचुएशन में भी काउंट होगा। तो 20 में मैं क्या ऐड करूं? 20 में 30 ऐड करूंगा, 50 बनेगा। 50 मुझे नहीं चाहिए। 20 में 32 ऐड करूंगा तो ये 52 हो जाएगा। 52 भी नहीं चाहिए, एक पर्सन एक्स्ट्रा होना चाहिए टोटल में बस। 50 में 31 ऐड करो, यही इसका आंसर आ जाएगा। 50 प्लस 20 प्लस 31 आप ऐड करोगे, ये बन जाएगा 51। और एक टोटल में से एक एक्स्ट्रा होगा, टोटल में क्या होगा? एक एक्स्ट्रा होगा, ये मैंने आपको बताया था। बताइए, रैंकिंग इज इजी ना? यस और नो? भाई रैंकिंग समझ में आया? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे क्वेश्चन से एक जैसे होते हैं। आई बात समझ में? तो आपने जो राइट पोजीशंस होती हैं उनको ऐड कर लेना है, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उससे बस जो पोजीशन ऐड कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ पर्सन उससे एक बढ़ जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 40, a person is 18 from 18th from 18th rank from right hand, राइट हैंड से 18 नंबर पे। फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ऑप्शंस हैं 21, 22, 23, 24। हाँ जी करिए। हाँ जी,
तो 2-3 टॉपिक आज के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया आपको, एज निकालनी सिखाई, रैंकिंग के बता दिए और एक बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है? देखिए इस पोजीशन, ये पोजीशन है, क्या है? पोजीशन। इस पोजीशन में मुझे लेफ्ट की पोजीशन बतानी, 18 में मैं क्या ऐड करूं इनमें से, चार ऑप्शन में से, कि 41 बन जाए। कितना बन जाए? 41। ये 23 आप 18 में ऐड करोगे 41 हो जाएगी वैल्यू। इसका मतलब आंसर कितना है? सी है। कितना है? आया समझ में? कुछ फॉर्मूले वगैरह मत लगाओ, बस एक एक्स्ट्रा करना है आपको। क्या करना है? एक एक्स्ट्रा। आया समझ में? 3 टॉपिक आज हो गए, कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे मेंसुरेशन वाला। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं जो आज की क्लास में हमने किया। ये समरी फॉर्म में लिख लेना भाई। अगर आप बोर्ड मास जैसे क्वेश्चन इस साल स्टेट सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ठीक है, जिसमें आपको बोर्ड मास रूल इसमें एक्चुअल में लगता है। ये सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हर एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड मास रूल एक तरह का है, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर कोडेड इक्वेशन बच्चों कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको जब भी ये क्वेश्चन देखने को मिले, इसको इसको करने के दो तरीके हैं, कन्वेंशनल अप्रोच और ट्रिक अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच से अभी आप ट्राई कर लो, लेकिन बाद में आपने ट्रिकी अप्रोच ही लगानी। कन्वेंशनल अप्रोच में क्या होता है कि आपका, हाँ जी, कन्वेंशनल अप्रोच में क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, और ट्रिकी अप्रोच में आपको सिंपल एक ही लाइन में करना होता है। तो अगर आप ये कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल रहे हैं स्टूडेंट, अभी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन जो देख रहे हो, इस क्वेश्चन को करने का लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको डिटेल में तरीका बताया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो कीजिए आप, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। राइट हैंड साइड में इसको एक लाइन में सोल्व करना है, एक लाइन में ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यू विल गेट आंसर -15। और अगर ये समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, इन दो क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और कमेंट में अपने आंसर लिखेंगे। जिनके इनसे अलग आए वो कहेंगे कि यहाँ हमसे नहीं हुआ, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अभी रहती है कि बात, अगर एज कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए एज कैलकुलेटर को की आप फॉर्म जब भरते हैं तो तब तो एज कैलकुलेटर यूज कर लेते हो, लेकिन आज की डेट में अगर इसको मैनुअली निकालना है तो तरीका आपके सामने। डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखनी है, सेकंड स्टेप में लिखनी है, और जो रेफरेंस डेट निकालनी है वो ऊपर की तरफ लिखनी है। फिर माइनस कर देना है, सबसे पहले डे माइनस होंगे, फिर मंथ, और फिर उसके बाद ईयर्स माइनस होने वाले। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगर आपको वो समझ में आ गया माइनस करके, वो समझ में आ गया 20 ईयर्स 5 मंथ और 22 डेज आ गया, तो प्रैक्टिस करके देखना है आपने सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होगा। इसका आंसर चेक कर लेना एक बार आप लोग, 19 ईयर 5 मंथ एंड 22 डेज आना चाहिए। नहीं आया तो कमेंट में फिर से लिखेंगे। रैंकिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में एक जैसे फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, आप ये समझिए किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट निकाली जा सकती है। आगे चलकर इसके क्वेश्चन बहुत करने वाला हूं। फिर भी याद रखना, जो पोजीशंस होती हैं, लेफ्ट की पोजीशन या राइट की पोजीशन, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या? हाँ ठीक है, लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन में से एक माइनस करना पड़ेगा, तभी ना टोटल आएंगे। यस और नो? तभी तो टोटल, क्योंकि टोटल जो बनता है पोजीशंस को ऐड करके वो हमेशा एक ज्यादा बनता है। क्या बनता है? एक ज्यादा, तभी तो माइनस किया। तो ये अलग तरह से कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अभी मैं भी भूल गया था, ये चीज स्किप करके दिमाग से। टोटल क्या होगा? एक ज्यादा होगा, इसलिए एक माइनस कर देंगे निकालने के लिए पोजीशंस को। सेम लेफ्ट राइट और सेम टॉप बॉटम में होगा बच्चों। ये जो स्क्रीन पर आपने क्वेश्चन मोहन की पोजीशन निकाली है, या फिर मोहन की पोजीशन 18th फ्रॉम द राइट, आपको लेफ्ट दे रखी है 17th फ्रॉम द राइट, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपने कुछ नहीं करना, 18 और 17 को डायरेक्ट क्या करो, लुक हेयर। जब भी आपको टोटल पर्सन निकालने हैं, जब भी आपको टोटल पर्सन निकालने हैं, तो क्या करें, लेफ्ट की पोजीशन, राइट की पोजीशन, लेफ्ट की कितनी है 18, राइट की कितनी है 17, ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो, और एक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कितना आंसर आ जाएगा? 30। ठीक है जी। सिमिलरली जब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने, तो टॉप प्लस बॉटम में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। टॉप की पोजीशन राइट, बॉटम की पोजीशन -1, ये आ जाएगा सेम 34 आंसर। रही बात टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब दे रखे हो, तो आपको जो
पोजीशन निकालनी है लेफ्ट और राइट से, वो दोनों पोजीशन ऐड करके टोटल से एक ज्यादा होना चाहिए। तो 20 में मैं क्या ऐड करूं कि 51 बन जाए, आंसर रहेगा 31। नेक्स्ट, इस 18 में मैं क्या ऐड करूं कि लेफ्ट की पोजीशन टोटल 41 बन जाए, 18 प्लस 23 कितना होता है 41, तो आंसर ये आ गया। एक पोजीशन इस तरह बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी तो बताइए भाई, समझ में आया टॉपिक? तो 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।